नमस्कार साथियों, मैं आपका शक्ति अम्बेडकर और आज हम मौजूद हैं गांव बरटा कैथल में और आप देख रहे हैं बहुजन क्रांति न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट व शेयर कीजिए। और आज आपको ले चलते हैं गांव बरटा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौपाल में। संत गुरु रविदास जी महाराज का बैनर लगा हुआ है। एक छोटा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, बच्चे से पूछेंगे। हाँ बेटा, क्या नाम आपका? निधि। अच्छा, निधि है। अच्छा बेटी, ये बताओ बाबा साहब के बारे में क्या जानती हो? जानती हो बाबा साहब के ये पहनना हो अपने जय भीम को? जय भीम। अच्छा, कुछ और नहीं जानती? नहीं। तो ये बेटी अभी बाबा साहब की टी शर्ट इन्हें पहननी है, लेकिन चलो शर्मा रही है। आगे ले चलते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुजन क्रांति न्यूज़। मैं आपका अपना शक्ति अम्बेडकर। आज हम पहुंचे हैं गांव बरटा में और यहां पर कुछ संवेदनशील माहौल है। इस वजह से बिल्कुल साधारण तरीके से ही बाबा साहब का जन्मदिन यहां पे मनाया जा रहा है। और यहां पे पहुंचे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर वकील माननीय प्रदीप अम्बेडकर जी। अब उनसे और भी बुजुर्ग उनके साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, साथियों से बातचीत करेंगे। राजा कैद जी पहुंचे हैं, अमित मोहाल जी पहुंचे हैं, यहाँ पे रोशन भाई जी पहुंचे हैं और भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार। क्या परिचय है? सभी को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि भाई भारत के जो संविधान के निर्माता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती बड़े धूमधाम से इस गांव में मनाई गई है आज। और मुझे लग नहीं रहा था कि भाई जिस हिसाब से आज यहाँ पे तनावपूर्ण माहौल था, प्रशासन भी अलर्ट था कि भाई हम ये परमिट कर पाएंगे हमारे को। तो एन टाइम पे हमारे को कुछ प्रशासन ने राहत दी हमारे को कि भाई हम वहाँ पे केक काटा, बाबा साहब को माल्यार्पण किया है। और बहुत बहुत बधाइयाँ 133वीं जयंती की बहुत बहुत सभी को, पूरे गाँव वालों को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। तो शक्ति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पहुँचने का। धन्यवाद बहुत। सर एक बात बताइए, लोगों के दिमाग में बाबा साहब के प्रति एक जेलियस नफरत क्यों है, जबकि बाबा साहब ने तो सर्व समाज के लोगों का अधिकार दिया, सर्व समाज के लिए काम किया? देखो, वैसे तो बाबा साहब तो किसी एक जाति के धर्म के तो है नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनकी मानसिकता थोड़ी सी छोटी है, संकुचित है, वो नहीं समझ पाते कि बाबा साहब क्या थे। बाबा साहब वो जाति के नहीं थे। कोई आज के टाइम पे बताने लग जाए कि भाई महर्षि वाल्मीकि जी है वो एक जाति के, वाल्मीकि जाति नहीं, वाल्मीकि नहीं है, वो महान है, महान संत हुए हैं, गुरु रविदास जी है। और जैसे ही बाबा साहब है, ये तो सिंबल ऑफ द नॉलेज है करें हम, न कि इनको। चलो ये अपना ओकेजन था आज का और हमने सेलिब्रेशन किया है, उनको माल्यार्पण किया है, बड़ी अच्छी बात है, सेलिब्रेट करो। लेकिन सबसे जो बड़ी बात ये है कि जो इनके जो चरण कमल है, जो इन्होंने जो बात लिखी है, संविधान की जो बातें हैं, उनके ऊपर गौर फरमाया जाए, ना कि कोई और दूसरी अवाई बातों पर गौर फरमाया जाए। जो धरने प्रदर्शन है वो ना करके कानूनी तरीके से एक दायरे में, सीमित दायरे में रह के तरीके से शोभनीय हो, जो किसी का कोई टकराव ना हो एक दो पक्ष का। तो मेरा तो मानना ये है। सर एक बात और पूछना चाहेंगे, समाज में दो तरह के लोग हैं, एक बाबा साहब को मानते हैं, एक बाबा साहब की मानते हैं कि बाबा साहब इस देश को बुद्धमय भारत बनाना चाहते थे। लोग फिर भी पखंड धर्म आडंबर छोड़ नहीं पा रहे हैं, बाबा साहब का सपना साकार करने में योगदान नहीं दे पा रहे हैं। बाबा समाज के लोग कुर्तियों में उलझे हैं। बाबा साहब चाहते हैं कि समाज कुर्तियाँ पखंड छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाए। लोग बौद्ध धर्म नहीं अपना रहे, बुद्धिस्ट नहीं बन पा रहे हैं। मैं तो देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो अगर जैसे आपने बताया कि भाई आप ये एकदम से कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं सारे के सारे, एक दिन का टाइम तो है नहीं। जैसे हम आज गेहूँ बो रहे हैं तो आज 6 महीने के बाद ही फसल आएगी वो, तो उसमें टाइम लगता है। अगर आम का हम पौधा आज लगा रहे हैं तो वो थोड़ा सा बड़ा होगा, 2 साल में 4 साल में धीरे धीरे बड़ा होगा, मोटा तना बनेगा, टहनियाँ बनेगी, उसके फिर फल बाद में देंगे। देखो अब ये है संघर्ष का टाइम। एकदम से किसी को प्रेशर मत करो, धीरे धीरे जो जितना भी हो सकता है पे बैक टू सोसाइटी। जैसे बाबा साहब ने बताया था कि भाई उस तरीके से आप उनको समझाते जाएं, आएगा, सभी के समझ में आएगा। हर बार डे बाय डे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता जा रहा है। लोग, बच्चे सभी समझदार है। किसी को उस प्रेमबल का पता नहीं था, आज सबको पता है प्रेमबल ये है। ठीक है जी, तो होगा धीरे धीरे, सब होगा, बहुत गम्य होगा, सब पूरा देश बनेगा। बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील माननीय प्रदीप अम्बेडकर जी, और इन्होंने समाज हित में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और समाज के हर दुख दर्द में जहाँ पे भी कोई दिक्कत आपत्ति आती है, समाज की बहुत सारी मदद भी करते हैं, समाज को रास्ता भी दिखाते हैं। तो एक बात और प्रदीप जी कहना चाहते हैं, हम उनसे पूछेंगे। सर क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं आज मेरे को लग रहा था जी कि जिस हिसाब से फ़ोन आएगा जी परमिट नहीं किया, प्रशासन ने अलाउ नहीं किया। जैसे पहले प्रशासन ने परमिशन दे दी,
बीच में कुछ अड़चनें आ गई थी, तो लग नहीं रहा था भाई इस तरीके से अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हो पाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम प्रशासन से बात करी है। आज मैंने अभी यहाँ के जो सांसद है माननीय सुनीता दुग्गल जी, उनसे बात की है। अभी यहाँ के विधायक जी उन्होंने बात करी है, डीसी साहब से भी बात तो नहीं बात हो पाई, एसपी साहब से भी बात करी है। तो हरियाणा के जो SC आयोग के जो चेयरमैन है उनसे भी बात हुई है। उन्होंने यही कहा कि भाई हम रोक नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे विरोधाभास ना हो, दोनों पक्ष गांव का ही है, भाईचारा बना रहे और तरीके से बीच का रास्ता निकाल के हमने शांति प्रिय तरीके से जितने अच्छे तरीके से हो सकता था हमने कोशिश करी कि बड़े अच्छे तरीके से आज ये 133वीं बाबा साहब की जयंती जो मनाई गई है। आपको दोबारा फिर से मैं एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ कि भाई इस जयंती पर बड़े अच्छे सबक लें, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और बाबा साहब की जयंती जो बाबा साहब ने जो लिखा है बताया है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। ये संघर्ष का दौर है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। संगठित तो बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट खुद इसको प्रोवाइड फैसिलिटी दे रही है कि भाई आप है ना ये प्रोवाइड करें। बड़े ये इंडिया के बजाय में हमारे को सिंबल ऑफ द नॉलेज का जो ऑनर गार्ड ऑफ ऑनर है हमारे को दिया जाए ये, तो ठीक है। ये जो है ना सोच जिसकी छोटी है वो करेंगे, जो मानसिकता उनकी जो बनी हुई है वो हम उनको चेंज तो कर नहीं सकते। हम उनको सर एक बात हो रहा है, आज के युवाओं में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति जोश देखते ही बढ़ता है, लेकिन जहां कमी जो नज़र आती है हमारे युवा बाबा साहब की, ऐसा लगता है कि महापुरुषों की तस्वीरों पे माला, विचारों पे ताला, महापुरुषों को पढ़ते नहीं है, एक तरह से उनका भक्ति आंदोलन चला रहे हैं। देखो मैं और का मैं ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो बाबा साहब है ना इनको एक अपना मार्गदर्शक मान के थोड़ा संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने राइट दिया है सभी को, लेकिन एक समाज के प्रति देखो को द्वेष रखना ये भी असंवैधानिक तरीका है। हम कहेंगे कि गाँव की एक अपने गाँव की खुद की मीटिंग रखें और गाँव के इस बाबा साहब के सम्मान में पूरा गाँव इकट्ठा होकर एक चार दीवारें निकलवाने का काम करे और बाबा साहब के सम्मान में कोई लाइब्रेरी या कोई कॉलेज या स्कूल सेंटर इस गाँव में खोला जाए ताकि गाँव का भाईचारा मजबूत बने और बाबा साहब की विचारधारा गाँव क्योंकि किसान आंदोलन में लगा लो या किसी भी अन्य आंदोलनों में लगा लो तो सबसे पहले बाबा साहब का नाम आता है। किसी आंदोलन में हो तो बाबा साहब की जय जिस टाइम कोई आयु साहब का इंटरव्यू लेना एक बार गाँव में हो जाता है तो वो बाबा साहब की विचारधारा के ऊपर होता है कि बाबा साहब की विचारधारा क्यों फैलाई जा रही है। लेकिन बाबा साहब ने किसी जाति आयु साहब का इंटरव्यू लेना सभी समाज गाँव वासियों को कि अपना भाईचारा न खराब करें और बाबा साहब के जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी, गाँव का भाईचारा। तो साथियों ये थे हमारे साथ भीम आर्मी के जिला प्रेसिडेंट आदरणीय भाई राजा कैद गाँव का बलदाना से, और ये गांव बरटा में बाबा साहब का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे थे। और भी जी अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे देशवासी, मेरे ग्राम निवासियों को सबको राम राम। तो उसके बाद बाबा साहब एक आम इंसान नहीं थे, एक हमारे को रास्ता दिखाने वाले, हमारी जीवन ज्योति है। तो उसकी देन है, क्यों है? क्योंकि हमारे को जो संविधान बनाया, जो लेखक बने हैं तो बहुत अच्छे थे। उसके लिए हम सब मिलकर सत्ती बरादरी का एकता, भाईचारा जिंदाबाद करके, सत्ती बरादरी का यहाँ पर आदमी बैठा है, हम इसको मना रहे हैं। और जो किसी का थोड़ा बहुत डाउट है हम उसको हाथ जोड़ कर प्रणाम करेंगे, राम राम करेंगे, भाई इसको हम सब मिलकर चले। तो मैं मेरे ग्राम निवासियों को भी सबका सहयोग है, सत्ती बरादरी हमारे पास बैठी है और बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई है। कोई एक बाबा साहब हमारा सबका साझा था, सबके ये जो लिखे है संविधान लिखा है हमारे सबके लिए साझा लिखा है और सबके ऊपर लागू है। अगर कोई भी आदमी अगर अनपढ़ है तो मेरा जैसा उसको भी समझ में आने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है। अच्छा अंकल जी, एक और अंकल जी बैठे हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे हम। अंकल जी किस तरह का माहौल गांव में, किस वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जो देखा था आदमी है, कोई गांव में सारे सुख शांति है, सारे सत्ती बिरादरी के भाई हमारे साथ हैं, कोई भी इतना ज़्यादा विवाद नहीं है कि